मैं बताऊंगा सबसे सिंपल वे में। हड़वाने की बात नहीं है, बनाने का 2-3 तरीका है, लेकिन मैं वो बताऊंगा जो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है इसमें क्या होने वाला है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर कहा कि यहाँ पर लाइन है, ठीक है ना। लाइन को बांटा है 4 इक्वल भागों में, मतलब कि AC, CD, DE और EB आपस में सब बराबर है, समझ गए। और A और B का जो दिया हुआ है कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बेसिकली हम लोग को C, D और E फाइंड करना है, समझ गए। तो बनाने के लिए बच्चे लोग यहाँ पर ना डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है, सेक्शन भी लगा सकते हैं, उसके बाद और भी तरीका है वो भी लगा सकते हैं। डिस्टेंस से बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा ना वो सबको नहीं पता होता है, ऐसा नहीं बोलिए कि नहीं बनेगा, उसे ही बनेगा, लेकिन तरीका तो डिफरेंट करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं हम लोग लाएंगे यहाँ पर सेक्शन, ठीक है ना। सेक्शन के अंदर जो है ना ये सब इक्वल दिया हुआ है, हम लोग पहले डी फाइंड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये और ये आपस में बराबर है। डी हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट का, तो बनाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना, समझ में आपको आएगा जैसे। अभी हम लोग करने वाले हैं ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें कहा गया ना हमारे पास लाइन है AB, इसको बांटा गया 4 भाग में, जहां पर चारों पर आपस में बराबर है, ठीक है। तो हम लोग इसको बनाएंगे मिड पॉइंट से। कैसे बनाएंगे अभी ध्यान दीजिएगा, है ना, एकदम मैं बताऊंगा, सिंपल में बताऊंगा, उसमें कोई टेंशन नहीं होगा, बस वीडियो के अंदर आप बने रहिएगा। तो क्या करना है ना, हमारे पास लाइन क्या AB है, उसका D क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, समझ गए। तो यहां बनाते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है, लिखना पड़ेगा लाइन AB, ठीक है, D इज अ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। तो इसमें ये हो गया हमारा मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट हमारा हो गया है तो हम लोग सिंपल लगा सकते हैं ना, जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है वो, तो अगर हम लोग निकालते हैं, लिखना पड़ेगा 4 पॉइंट D के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर x निकालना चाहेंगे तो x1 प्लस x2/2 हो जाएगा। ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, ठीक है ना, मतलब मुझे यूज नहीं कर रहे हैं हम। या क्या होगा, x निकालना चाहेंगे तो -2 + 2 = 2 हो जाएगा, मतलब बाई 2 हो जाएगा। सिंपल लिमिट क्या आएगा, 0 आएगा सॉल्व करने में ना, समझ रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इसके बाद जो y निकालना चाहेंगे हम लोग, y निकालना चाहेंगे y1 + y2/2 कर देंगे, या 2 और यहाँ 8, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 + 8/2 आएगा 10/2 करेंगे, यहाँ आएगा 5, मतलब कि y कितना है, 5 है हमारे पास, ये कितना है, 5 आया, समझ गए। अब ये तो कर चुके हैं, बेसिकली अब ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। अगर हम बात करते हैं AD का, ठीक है ना, बात करते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है, AD का बात करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, C होगा ना, मिड पॉइंट हो जाएगा, समझ गए। C हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। अगर आप चाहे तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा बनेगा दोस्तों। ये तरीका जो है ना बहुत सिंपल है, आंसर एक ही आएगा, टेंशन नहीं इसमें, ठीक है ना। तो हमारा क्या होगा, C इज अ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ AD। तो हम लोग इसमें अगर ये हमारे इसमें निकालना चाहते हैं, नंबर 4 पॉइंट C के लिए काम करते हैं हम लोग। तो इसमें x निकालना चाहेंगे क्या होगा, x1 प्लस x2/2 सिंपल करेंगे, -2 0 कितना आ जाएगा, x = -2 प्लस 0/2 करेंगे, इसमें आएगा x कितना आ जाएगा, -1 आएगा, कितना आएगा, -1 आ जाएगा, समझ गए। ये कितना आएगा, -1। अब क्या करते हैं, y निकाल लेते हैं। y निकालने के लिए हम लोग को ध्यान देना होगा इसमें, तो y निकालने का भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। अगर हम लोग को यहाँ y निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ना, y हमारा कितना है, 2 और 5, तो ये कितना है, y1 + y2/2, तो क्या होगा, 2 और 5/2 करेंगे, 7/2 आ जाएगा, मतलब ये कितना आएगा, 7/2 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से क्या करते हैं, नंबर लीजिएगा, बताते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से क्या करते हैं, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे और ये निकालेंगे E। क्यों निकालेंगे, फिर D और B जो है ना, उसका मिड पॉइंट क्या होगा, E हो जाएगा। तो इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि लिखना होगा यहाँ पर ना, यहाँ पर लिखना होगा लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट किसमें काम कर रहे हैं, D और B में काम कर रहे हैं। तो क्या होगा, E इज अ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ DB, हो गया। तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग,
के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। सिंपल है कि अगर हम लोग ये निकाल रहे हैं तो x1 x2, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग x निकालना चाहेंगे तो कितना 0 प्लस 2 आएगा बाय 2 करेंगे तो इसमें x कितना आएगा 1 आ जाएगा, मतलब ये कितना आएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। अगर y निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा ना 5 प्लस 8 कितना होगा 5 प्लस 8 बाय 2, तो इसमें कितना आएगा करने में आएगा 13 बाय 2 आ जाएगा, मतलब 13 बाय 2। ये हमारा जो है ना इसका आंसर है जो बन चुका है। और ध्यान दें इसको बनाने का मतलब और भी तरीका, लेकिन आप मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान देना कि मैं कभी मैथ को ना पहाड़ नहीं बनाता हूँ, एकदम सिंपल में बता सकता हूँ आपको, ठीक है, जो आपको समझ में आए सही से आए। मेरे पास मैथ बनाने का बहुत तरीका है, मेरा शकल देख के मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सिंपल रहता हूँ, ठीक है ना। और महात्मा गांधी ने कहा था एकदम सादा रखो अपना जीवन, विचार आपको समझना चाहिए, समझ गए। ये हो चुका है, मिलते हैं नए वीडियो में, तो मस्त रहिए, खुश रहिए। और क्या कहूँगा यार, फॉलो कर दो, लाइक कर दो, ठीक है, करते रहिए आप लोग।